हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों को स्वागत है इंटाइटल भारत पे। जो आज हम लोग साइंस फर्स्ट उर्दू मीडियम का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे पहले वीडियो को देख ले, ताकि आपको उसमें बेसिक बातें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अनासिर के जमात बंदी में याद रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है दुबे राइनर का तसलीस का मसला, और दूसरा जो टॉपिक है न्यूलैंड का मसम्मन का कानून। ठीक है, तो ये दो साइंसदान गुजरे थे जो अपने टाइम पे जितने अनासिर थे उनको दर्जा बंदी किया। अब ये दोनों जो साइंसदान थे वो अनासिर के जौहरी कमियत पे सजाए थे। ठीक है, अब जौहरी कमियत क्या होता है तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दुबे राइनर के तसलीस के मसला को। तो दुबे राइनर ने क्या बताया, तो दुबे राइनर ने जो तरीक़ा लिया था अनासिर को जमात बंदी करने का, उस तरीके में क्या था कि उसने तीन अनासिर का जमात बंदी किया। ठीक है, 3 अनासिर को लेता था और तीनों अनासिर में देखता था उनके जौहरी कमियत को, और उस जौहरी कमियत का जो पहला और तीसरा होता था उसका निस्फ यानी आधा बीच वाला होता था। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक जमात बंदी किया। क्या किया, औसत लिया। पहले और तीसरे का जो औसत मिलेगा वो किसके बराबर होगा, दूसरे के बराबर। ये कौन कहता है, तो दुबे राइनर का तसलीस का मसला। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास दो अनासिर हैं, एक क्या है लिथियम, ठीक है, और एक है पोटासियम। ये दोनों की जौहरी कमियत, अब जो लिथियम की जौहरी कमियत होती है वो होता है 6.94, और पोटासियम का जौहरी कमियत होता है जो कितना होता है 39.06। ये हमारा क्या है, पोटासियम की जौहरी कमियत, और ये क्या है, लिथियम की जौहरी कमियत। अब दुबे राइनर ने क्या कहा कि जो सोडियम होगा जो इसके बीच में, कैसा है इनका ग्रुप है, तो पहले कौन आएगा, लिथियम, फिर आएगा सोडियम यानी Na, फिर आएगा पोटासियम। ठीक है, तो ये जो सोडियम है इसका जो जौहरी कमियत मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो लिथियम और पोटासियम के जौहरी कमियत का निस्फ मिलेगा यानी आधा मिलेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो सोडियम का जौहरी कमियत, ठीक है, सोडियम का जौहरी कमियत जो कितना होगा, तो लिथियम प्लस पोटासियम यानी लिथियम की जौहरी कमियत प्लस पोटासियम की जौहरी कमियत, और इसका निस्फ का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, तो इस तरह से दुबे राइनर ने काम किया। अब देखो लिथियम का कितना है, तो 6.94 प्लस पोटासियम का कितना है, तो 39.06, और अपॉन क्या करना है, हमें 2 करना है। तो अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, 1 9 1 10 का 0, हाथ में 1, 39 और 1 40 और 6 46.0 अपॉन 2। अब इसको हाफ कर दो तो 46 का हाफ कितना होता है, तो 23। ठीक है, ये हमें क्या मिलता है, सोडियम का जौहरी कमियत, जो उसके जौहरी कमियत के एकदम बराबर मिला था। तो इस तरह से जो दुबे राइनर था उसने क्या किया था, जौहरी अनासिर को दर्जा बंदी की थी, और इसी तरह उसके कुछ अनासिर तक के ये जो मसला था तसलीस का ये साबित हुआ, लेकिन आगे के जो अनासिर थे उन पे ये जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा था। तो अब कौन आया, तो यहाँ पे आपको किस बात पे याद रखना है, तसलीस ये उर्दू वर्ड है, तसलीस का मतलब ही होता है 3। ठीक है, तो अब जो है अगला एक साइंसदान आया जिसका नाम था न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने जो कानून बनाया उस कानून का नाम था मसम्मन का कानून। ठीक है, अब मसम्मन ये भी वर्ड है, ठीक है, जो 8 को जाहिर करता है। मसम्मन का मतलब 8, तसलीस का मतलब 3।
अब न्यूलैंड ने किस तरह से सजाया था? तो न्यूलैंड ने भी जौहरी कमियत पे ही सजाया था। अब उसका जौहरी कमियत कैसा था? तो उसने सऊदी तरतीब में 8 अनासिर को लिया। ठीक है, क्या किया? उस टाइम के जितने अनासिर थे उनमें से 8 अनासिर को कैसे लिया? सऊदी तरतीब में। अब सऊदी तरतीब मतलब बढ़ती हुई, सबसे पहले कम वजन वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इस तरह से उसने टोटल कितने अनासिर को लिया? 8 अनासिर को। और उसने क्या देखा कि जो पहला अनासिर है, मसमन मतलब 8 में जो पहला अनासिर है, और अनासिर को कैसे सजाना है? तो बढ़ती तरतीब में, यानी सबसे हल्का, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, ऐसा टोटल उस 8 को सजाना है। और उसमें से जो पहला अनासिर था उसकी जो खुसूसियत थी, ठीक है, उसका जो खुसूसियत जो उसके अंदर की प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो प्रॉपर्टी और जो 8वां अनासिर था उस अनासिर की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी? मुतशाबा थी। यानी पहले अनासिर की जो खुसूसियत मिलेगी वही किसकी मिलेगी? 8वें अनासिर की। और न्यूलैंड का जो मसमन का कानून था ये भी कुछ अनासिर तक के सही साबित हुआ, लेकिन बाकी अनासिर पे ये भी सही साबित नहीं हुआ। तो आगे जो है दुबेर, आगे कौन? तो मेंडलीव आएंगे और मोजले आएंगे। ये दोनों मिलके मेंडलीव का एक दौरी जदवल बनेगा और मोजले का एक दौरी जदवल बनेगा, और दोनों के दौरी जदवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको इनकी थ्योरी याद रखना है, दुबे राइनर ने कैसे तसलीस का मसला लाया और मसमन का कानून क्या है। तो आज के लेक्चर में हमारा बस 2 ही टॉपिक रहेगा, दुबे राइनर और न्यूलैंड। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम में आप अपने इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है।